400 का आंकड़ा को पार करेंगे और ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार 400 से अधिक क्लीन स्वीप होने जा रहा है। मंत्रालय का गठन से क्या तात्पर्य हो सकता है? विकास। जब एक मंत्रालय का गठन होता है उस समय उसको एक नए मिनिस्टर मिलते हैं, दर्जनों आईएएस अफसर्स मिलते हैं और उन सभी का मंत्रणा के साथ किस प्रकार आयुष का विकास किया जा सके, इसके लिए उसमें द्रुत गति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह का कार्य जो है हमारे प्रधानमंत्री वहां 2014 में ही कर चुके हैं। आयुष विभाग भाजपा का यह संपूर्ण बिहार में जो समिति अभी स्टेट लेवल की गठित की गई है, अभी निर्देश आ गया है कि जिला संयोजक और जिला कमेटी भी बहुत जल्द उसका घोषणा होगा सभी जिला में। सभी लोग मिल करके भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जो बताने का कार्य करने का। और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार भाजपा के बड़े नेता, आयुष विभाग के संयोजक बिहार प्रदेश के आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय प्रकाश। आइए उनसे हम बात करते हैं किस तरह से उन्होंने जिस तरह से अपने विभाग का विस्तार किया है, कई लोगों को जोड़ा है, कई लोगों को मंत्री पद और कई तरह के पदों से सुशोभित किया है, किस तरह से अब 2024 का चुनाव जैसा कि पास में है तो किस तरह से काम करेगी आयुष विभाग, कैसे जनता तक पहुंचेगी और मोदी सरकार की योजनाओं से जनता को जोड़ने का काम करेगी। आइए बात करते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अजय प्रकाश। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जो विभाग है आयुष विभाग, जिसके आप संयोजक हैं, हाल ही के दिनों में आपने उनका विस्तार किया, कई लोगों को जोड़ा, मंत्री पद से कई प्रकार के पदों से उनको दिया, तो किस तरह से काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे भाजपा में पद नहीं होता है, दायित्व होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर बैठाया जा रहा है, मतलब कि आपको वो कार्य को करना है, वो दायित्व दिया जा रहा है। तो आयुष विभाग की जब बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संपूर्ण भारत में पहली बार भाजपा ने ही आयुष विभाग का गठन, और वो भी सौभाग्य की बात है कि हमारे बिहार में ये पहली बार गठन किया गया है। निश्चित रूप से इसमें आयुष के चिकित्सकों में बहुत खासा उत्साह भी है। और एक बात इसमें और भी है, जिस प्रकार पहली बार इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया, इस विभाग का गठन किया गया भाजपा द्वारा, उसी प्रकार जब माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार में उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया था। मंत्रालय का गठन से क्या तात्पर्य हो सकता है? विकास। जब एक मंत्रालय का गठन होता है उस समय उसको एक नए मिनिस्टर मिलते हैं, दर्जनों आईएएस अफसर्स मिलते हैं और उन सभी का मंत्रणा के साथ किस प्रकार आयुष का विकास किया जा सके, इसके लिए उसमें द्रुत गति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह का कार्य जो है हमारे प्रधानमंत्री वहां 2014 में ही कर चुके हैं। और जब देखा उन लोगों ने बिहार में इसकी नितांत, उन्हें उसको फर्स्ट टाइम बिहार में बनाया गया है, और इस तरह के कार्यों को जनमानस के बीच पहुंचने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत तरह के लोग फील्ड में हैं जो आपके कार्यों को भी दूसरा स्वरूप दे देते हैं। अब तो आप समझ ही रहे हैं, आप अच्छा कार्य करिए, फील्ड में क्या होता है, अच्छा कार्य करिए लेकिन उसका दूसरा स्वरूप गलत का रूप में भी बता दिया जाता है। तो भाई, जब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसको बताने की व्यवस्था करेंगे ना, जनमानस के बीच ये मैसेज तो हर चीज जाना चाहिए ना। तो हमारा आयुष विभाग भाजपा का यह संपूर्ण बिहार में जो समिति अभी स्टेट लेवल की गठित की गई है, अभी निर्देश आ गया है कि जिला संयोजक और जिला कमेटी भी बहुत जल्द उसका घोषणा होगा सभी जिला में। सभी लोग मिल करके भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जो बताने का कार्य करने का, जनमानस के बीच जाकर के। और चिकित्सक को आप इस तरीके से समझिए ना, एक चिकित्सक के पास दिन भर में मिनिमम 20 से 25 लोग रोगी के रूप में आते हैं। वो और घट जाएगी धीरे धीरे, जो स्थिति है, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा या अब राज्य सरकार के द्वारा जो विकास की ओर किया जा रहा है, वो घटेगी संख्या। लेकिन 20-25 लोग तो कम से कम जरूर आते हैं, और अधिकतम बहुत सारे जो फेमस चिकित्सक हैं उनके यहाँ 100-150 की भी संख्या आती है। और चिकित्सक
इस धरती पर दूसरा भगवान के रूप में जाना जाता है। निश्चित रूप से एक चिकित्सक जो निर्देश देता है, जो बताता है, वो मरीज के रूप में तो लोग लेते ही हैं, लेकिन उस पर इतना विश्वास लोग करते हैं क्योंकि उसके जीवन की रक्षा करता है, तो वो जो भी बात बताते हैं उस पर जनमानस अच्छी तरह विश्वास करती है। तो ये विंग बहुत ही तुलनीय इसको कहा जा सकता है आयुष विभाग को, कि जो भी हमारी जो कार्य हो रहे हैं भारत सरकार या राज्य सरकारों में, उन सभी को हमारे चिकित्सक जनमानस के बीच ले जाएंगे। बिहार में ये पहला बार या भारत में ये पहला बार ऐसा गठन किया गया है, तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी जवाबदेही हो जाती है। और 24 में चुनाव है, करीब काफी कम दिन बचे हैं चुनाव को, तो ऐसे में क्या काम करने जा रही है आयोग विभाग, कैसे लोगों तक जुड़ेगी और काम करेगी, सरकार के कामों को बताएगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने का काम करेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका एक रथ का तैयारी चल रहा है और उसमें हम लोग जिला स्तर पर कई सारे बड़े आयोजन करके और जनमानस के बीच में हम लोग जाने का कार्य करने वाले हैं। और साथ ही बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, एकदम ग्रामीण स्तर पर जा करके भी इस चीज को बताने का। अब देखिए व्हाट्सएप वगैरह तो अब हर जगह पर चला आया है, लेकिन बावजूद उसके जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सदस्यगण हैं, वो सभी ग्रामीण स्तर तक पहुंच करके इस कार्य को करने वाले हैं, जो कि नितांत आवश्यक है। देखिए दोनों तरफ से, एक तो ये राजनीतिक विषय हुआ और आयुष विभाग वो इसमें पद्धतियां आती हैं जैसे होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, एक्यूप्रेशर, योग, नेचुरोपैथी। तो इस तरह की जो पद्धतियां हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ करती हैं। इसकी भी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि पौराणिक काल से अगर इस सृष्टि का निर्माण हुआ और जब सभ्यता और संस्कृति का जब विकास हो रहा था, उस समय स्वास्थ्य की भी एक आवश्यक, क्योंकि चार स्तंभ है। भोजन चाहिए व्यक्ति को, रहने के लिए चाहिए, और व्यक्ति स्वस्थ रहे, हेल्थ इज वेल्थ। व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो उसमें पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार ये सारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, जो कि हजारों वर्षों से लोगों को निरोगी बना रही हैं। तो उन पद्धतियों के बारे में भी जो हमारे भारतीय मतलब जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों ने ये भी किया कि स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से हर दृष्टिकोण से हमारा भारत विकास करेगा। और जो परिकल्पना है कि हमारा विकसित भारत, तो वो विकसित भारत बनेगा। जबकि भारत विश्व गुरु रहा है, तो निश्चित रूप से विकसित भारत की ओर ये बहुत बड़ा कदम है। हम लोग भारत सरकार के कार्यों को भी ले जा रहे हैं, 400 का आंकड़ा को पार करेंगे और ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार 400 से अधिक क्लीन स्वीप होने जा रहा है लगभग। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप होने जा रहा है पूरे बिहार में। साथ ही साथ देश में 400 प्लस का जो आंकड़ा मोदी जी ने दिया है एनडीए गठबंधन को, वो भी हम जीत कर दिखाएंगे। जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है बीजेपी की तमाम विंग। उसी में हमारी विंग भी, आयुष विभाग भी जनता के बीच जाएगी और कुछ ही दिनों में रथ निकाला जाएगा, पूरे बिहार में घूमेगा और बिहार में विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाएगी। बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।